देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइन रूल। साइन रूल वहां लगाया जाता है जब किसी त्रिभुज में दो कोण और एक भुजा दिया गया होता है और कोई तीसरा मान पूछा जाता है तो वहां साइन रूल लगाया जाता है। साइन रूल लगाने के तभी लगाया जाएगा जब कम से कम दो कोण और एक भुजा दिया गया हो। पहले देखिए अपान साइन ए इक्वल टू बी अपान साइन बी इक्वल टू सी अपान साइन सी इक्वल टू 2r। अच्छा ये कहां से आता है? ये परिवृत्त की त्रिज्या से लिया गया है। परिवृत्त जब सरकम सेंटर हम आप लोगों को बताएंगे तब उस समय हम आप लोगों को ये चीजें बता देंगे, या रफली थोड़ा सा इसको जान लीजिए कैसे होता है। आप पहले ये समझिए कि परिकेंद्र क्या होता है, परिवृत्त क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है। सरकम सेंटर का निर्माण जो होता है वो भुजाओं के लंब समद्विभाजक से होता है और उसमें शीर्ष से केंद्र के बीच लंबवत दूरियां जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं। ये इसकी तीन भुजा है, इसके लंब समद्विभाजक किसी बिंदु पर मिलेंगे, इस बी भुजा के विलंब समद्विभाजक किसी बिंदु पर मिलेंगे और ए भुजा के विलंब समद्विभाजक किसी बिंदु पर मिलेंगे। तो तीनों जिस बिंदु पर मिलेंगे लंब समद्विभाजक वहीं परिकेंद्र का निर्माण हो जाएगा। और परिकेंद्र मान लीजिए यहाँ परिकेंद्र का निर्माण हो गया है तो परिकेंद्र में केंद्र और शीर्ष के बीच जो लंबवत दूरियां होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। परिकेंद्र में केंद्र से शीर्ष के बीच जो लंबवत दूरियां होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं और परिकेंद्र की त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। तो ये आर 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 हो जाएगा, तो ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। आपको ये आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से असमांतर भुजा पर लंब डाला जाता है तो असमांतर भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटती है और शीर्ष कोण को भी दो बराबर भुजा में बांटती है। तो यहां से एक लंब डाल दीजिए आप, क्या हो जाएगा? तो ये भी a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। और परिकेंद्र में एक चीज और होता है कि परिकेंद्र में जो केंद्र पर कोण बनता है वो शीर्ष पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है। परिकेंद्र में जो केंद्र पर कोण बनता है वो शीर्ष पर जो कोण बनता है उसका दोगुना होता है। तो यहाँ शीर्ष पर कोण ए बन रहा है तो वहां उसका दोगुना बनेगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में असमांतर भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष कोण को भी समद्विभाजित करती है तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। अब हम यहीं से इसका मान निकालेंगे। इसमें साइन ए देखिए क्या होगा, साइन ए, साइन का क्या होता है? लंब बटा कोण होता है। और किसी भी त्रिभुज में जिस कोण को आप लेते हैं उसके सामने वाला कोण जो होता है वो लंब हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। और इसका हाइपोटेनियस का होगा r हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने r है तो r उसका हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब r इक्वल टू क्या हो जाएगा? r को इधर भेजिए, साइन को इधर भेजिए, a/2 साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/sin ए इक्वल टू 2r हो जाएगा। a/sin ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। यही हम लिखे हैं a/sin ए इक्वल टू 2r। हम इससे किए हैं, फिर आप इस त्रिभुज से कर सकते हैं, फिर इस त्रिभुज से कर सकते हैं। तो यही जब इस त्रिभुज से आप करेंगे तो b/sin b इक्वल टू 2r आ जाएगा। जब इस त्रिभुज से करेंगे तो c/sin c इक्वल टू 2r आ जाएगा। ये आप एक बार और देख लीजिए कि ये a/sin ए इक्वल टू 2r आता कैसे है। हम आपको जब सरकम सेंटर परिवृत्त की त्रिज्या पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बता देंगे कि किसी भी त्रिभुज में परिवृत्त का जो निर्माण होता है वो उस त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उससे परिवृत्त का निर्माण होता है। और परिवृत्त में केंद्र से शीर्ष के बीच लंबवत दूरियां जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो मान लीजिए एक ए बी भुजा है, BC भुजा है, AC भुजा है और BC भुजा है। यहां से एक लंब समद्विभाजक आके यहाँ बिंदु पर मिलता है, इस भुजा का लंब समद्विभाजक बिंदु आके यहाँ मिलता है और इस भुजा का लंब समद्विभाजक बिंदु आके यहाँ मिलता है। तो वहां परिवृत्त का एक निर्माण हो जाएगा। परिवृत्त में केंद्र से शीर्ष के बीच लंबवत दूरियां जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं और परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। तो वही R R R तीनों R बराबर हो जाएगा। और किसी भी यहाँ आप एक समद्विबाहु त्रिभुज जब का निर्माण हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है। और समद्विबाहु त्रिभुज में जब असमांतर भुजा पर लंब डाला जाता है तो असमांतर भुजा को भी दो बराबर में भागों में बांटती है और शीर्ष कोण को भी समद्विभाजित करती है। तो जो ये भुजा BCA है वो a/2 में समद्विभाजित हो जाएगा। और किसी भी परिवृत्त की त्रिज्या में जो केंद्र पर बना कोण जो होता है वो शीर्ष पर बने कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ एक कोण बन रहा है तो यहाँ 2a होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष को भी समद्विभाजित करता है तो ये a हो जाएगा, तो ये भी a हो जाएगा। और फिर अब फार्मूला लगाइए साइन ए के लिए। साइन ए इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कोण होता है। तो किसी भी त्रिभुज में जिस कोण के सामने वाली भुजा होती है वो लंब होता है तो a/2 और हाइपोटेनियस इसका r हो जाएगा। r को इधर भेज दीजिए, a/2 sin a r इक्वल टू, तो 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/sin a हो जाएगा। वही हम यहाँ लिखे हैं। जब आप इस त्रिभुज से करेंगे तो a/sin a इक्वल टू 2r आ जाएगा। जब आप इस त्रिभुज से करेंगे तो फिर b/sin b इक्वल टू 2r आ जाएगा। जब आप इस त्रिभुज से करेंगे तो c/sin c इक्वल टू 2r आ जाएगा। आगे अब आप इसको देखिए, a/sin a इक्वल टू b/sin b इक्वल टू c/sin c। यहाँ हम एक कोई कांस्टेंट मान लेते हैं k।
इन तीनों को आप बारी बारी से ए अपन साइन ए इक्वल टू के करेंगे, फिर बी अपन साइन बी इक्वल टू के करेंगे, सी अपन साइन बी साइन सी इक्वल टू के करेंगे, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा के साइन ए, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा के साइन सी, के साइन बी, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा के साइन सी, ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू क्या हो जाएगा के साइन ए रेशियो के साइन बी रेशियो के साइन सी, के से कट जाएगा तीनों तरफ, तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। यही होता है ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू साइन ए अपन रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। नोट में इसको लिख लीजिए, साइन रूल कहाँ लगाया जाता है, इसको प्रूव कर दिए, ये भी आपको प्रूव कर दिया है। जब हम आपको परिमित सर्कम सेंटर में आएंगे तो इसको और अच्छे से बताएंगे, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, आर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्राइड क्या होता है, एक्स सेंटर क्या होता है, उस समय हम उसकी चर्चा करेंगे। बस आपको इतना याद रख लीजिए कि ये कहाँ से अपन साइन ए इक्वल टू 2 आ रहा है, हम आपको अभी बताए हैं और ये प्रूव कर दिए। और साइन रूल तभी लगाया जाता है जब किसी त्रिभुज में 2 कोण तथा एक भुजा दिया गया होता है और किसी तीसरे का मान पूछा जाता है। इसको नोट करिए।